भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो अपनी श्रेष्ठ राष्ट्र वंदना के कारण वर्षों तक उपेक्षा और विवादों का सामना करता रहा, वो आज वर्तमान में मोदी सरकार के दौर में पूर्ण सम्मान के साथ पुनः केंद्र में आ गया है और चर्चा का विषय बन चुका है। ऑफिशियल प्रोटोकॉल में अब इसके पूरे 6 अंतरे गाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया पर हर कोई हर जगह अपनी अलग अलग टिप्पणियां दे रहा है। लेकिन असलियत में से बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बनने से लेकर इसके बैन होने तक की पूरी कहानी जानते हैं। वंदे मातरम का इतिहास जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही संघर्षों से भरा है। इसकी पृष्ठभूमि 18वीं सदी के उस दौर से जुड़ती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के बहाने शासन स्थापित कर चुकी थी। बंगाल और बिहार अंग्रेजी शोषण से कराह रहे थे। जब 1970 के भयानक अकाल ने लाखों लोगों की जान ले ली, तब अंग्रेजी शासन के मंदिरों पर टैक्स, किसानों पर अत्याचार और आर्थिक लूट ने जनता में गुस्सा भर दिया। इसी माहौल में सन्यासी विद्रोह खड़ा हुआ, एक ऐसा आंदोलन जिसमें साधु सन्यासी ही नहीं बल्कि किसान और आम लोग भी शामिल थे। मातृभूमि की सम्मान की भावना यहीं से प्रबल हुई और इन्हीं आंदोलनों में सुनाई दिया एक नारा, वंदे मातरम। ये उन्हीं नारों में से एक था जिसने भारतीयों को गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की प्रेरणा दी, जिसे बाद में राष्ट्रगीत बनाया आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में वंदे मातरम की रचना की। बाद में उन्होंने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। इस गीत में भारत भूमि को माँ के रूप में चित्रित किया गया, एक ऐसी माँ जो शक्ति भी है, समृद्धि भी और ज्ञान भी। वंदे मातरम में 6 अंतरे हैं। पहले 2 संस्कृत में थे, जबकि बाद के अंतरों में भारत माता को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में दर्शाया गया। 1996 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वर दिया। इसके बाद वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नारा बन गया। अंग्रेजों ने इसे राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रतीक मानते हुए प्रतिबंधित किया, गिरफ्तारियां की, लेकिन यह गीत लोगों के दिलों से नहीं मिटा। लेकिन असली विवाद 1947 में खड़ा हुआ, जब प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकारें बनी। तब मुस्लिम लीग की ओर से गीत के उन हिस्सों पर आपत्ति उठाई गई जिसमें भारत माता को देवी स्वरूप में दिखाया गया था। उनका कहना था कि इस्लाम के खिलाफ है। इसके बाद कांग्रेस की समिति ने फैसला किया कि वंदे मातरम को पूरी तरह से प्रतिबंधित तो नहीं किया जाएगा, मगर आधिकारिक कार्यक्रमों में इसके केवल 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। 1947 में देश आजाद हुआ और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा तो दिया, लेकिन उसके बाकी अंतरों को शामिल नहीं किया गया। वंदे मातरम के मूल स्वरूप की रूपरेखा पूरी तरह से खत्म कर दी गई। अब वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जब पूरे 6 अंतरों को शामिल किया गया, तो कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने फिर से आपत्ति जताई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो चेतावनी दी है कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो इसके विरोध में कोर्ट जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या एक बार फिर वंदे मातरम का 1937 की तरह स्वरूप बदल दिया जाएगा? लेकिन शायद ये संभव ना हो, क्योंकि फर्क साफ है 1947 और 2026 की सोच और सरकार का।